सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का क्वेश्चन है, बीपीएससी 65 में आपका आया था। तो जैसा कि आप क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेट एफ एक्स वाई where fxy is the function of two variable and it is defined as x square plus 2y whenever x comma y is not equal to 1 comma 2, it is 0 at x is equal to 1 comma 2. Now you have to check the continuity. आपको ये चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। कहाँ पे? तो 1 comma 2 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया और ये आसान क्वेश्चन भी है। अगर आप मल्टी वेरिएबल कैलकुलस बहुत अच्छे ढंग से आपने प्रैक्टिस किया है और आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन लगेगा, आप ऐसे ही आराम से इसको कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आप जान रहे हो, किसी पॉइंट पे फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब क्या है कि हर एक पाथ से उस पॉइंट पे जो लिमिटिंग वैल्यू है सो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि f ऑफ 1 comma 2 इट इज गिवन टू बी 0, मतलब क्या है? फंक्शन का वैल्यू 1 comma 2 पे 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका लिमिटिंग वैल्यू हर एक पाथ से कहाँ आना चाहिए? 0 पे ही आना चाहिए। अगर हम ये चीज़ सिद्ध कर दे, ये चीज़ प्रूफ करके दिखा दे, लिमिटिंग वैल्यू इसका किसी भी एक पाथ से 0 अगर नहीं आ रहा है देन वी आर डन विद द प्रॉब्लम। ठीक है, f1 2 0 आ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अगर हम इसको बात करते हैं कि x और y प्लेन, अगर एक्स वाई प्लेन अगर बनाइए तो दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। अब आप जानते हैं बच्चे कि 1 comma 2 कहाँ होगा? x इज इक्वल टू 1 और y बराबर 2, ऐसा कुछ होगा। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, राइट। तो अब इस पॉइंट को क्या करना है? आपको अप्रोच करना है। इस पॉइंट को अप्रोच करने का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हो सकता है। अलोंग x बराबर 1 हो सकता है, अलोंग y बराबर 2 हो सकता है, अलोंग दिस एक्सिस हो सकता है। ठीक है, इसका अगर आप स्लोप निकाल ले, इस लाइन का अगर आप इक्वेशन लिखना चाहो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है जहाँ की m इज द स्लोप एंड स्लोप कैन बी फाउंड आउट यूजिंग द फॉर्मूला tan थीटा। स्लोप जो होता है तो आपका होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, और ये tan थीटा क्या हो जाएगा? y बटा x के बराबर हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ 2 है, x की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू आप ले सकते हो y बटा x। दैट मीन्स व्हाट? m की वैल्यू क्या होगी? y बटा x मतलब 2 हो जाएगी ये। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन होगा y बराबर हो जाएगा 2x प्लस सी टाइप्स का इक्वेशन होगा, है ना। तो y बराबर 2x प्लस सी हो गया, और ये ऑरिजिन से अगर पास कर रहा है 0, 0 से तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी। इट मीन्स व्हाट? इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x आएगी। तो एक पाथ हमारा ये भी हो गया, इसके अलोंग भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे काउंटर आर्गुमेंट देता हूँ कि ये मान लेते हैं कि ये फंक्शन जो है सो कॉन्टिन्यूअस है। कहाँ पे? 1 comma 2 पे। अब कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या होगा? लिमिट का जो वैल्यू है सो फंक्शनल वैल्यू के बराबर आना चाहिए। लिमिट का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में नहीं दिया है लिमिटिंग वैल्यू कितना है। फंक्शनल वैल्यू आपको दिया हुआ है f ऑफ 1 comma 2 इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। तो इतना करने के बाद आप देख सकते हो कि अगर हम x इज इक्वल टू 1 लाइन के अलोंग अगर अप्रोच करें, इफ वी अप्रोच, ऐसे एग्जाम में आपको लिखना था, इफ वी अप्रोच अलोंग x इज इक्वल टू 1 लाइन, तो x इज इक्वल टू 1 लाइन पे क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो वहाँ पे लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप देखो तो लिमिट y कहाँ पे टेंड करेगा बताइए? 1 comma 2 पे आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो y टेंडिंग टू 2, राइट। एंड उसके बाद क्या होगा बताइए? x की वैल्यू 1 रखनी है, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू वाई। इसका मतलब हो गया कि लिमिट y टेंडिंग टू 2, y जो है सो 2 को टेंड कराइए, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2y, सो दैट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू इसकी आ जाएगी 2 2 जा 4 प्लस 1 5। इसका मतलब है कि लिमिटिंग वैल्यू जो है सो 5 के बराबर आ रही है। फंक्शनल वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो जब लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है इसका मतलब फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। सो
what we have supposed, what we have assumed that the function is continuous at the point 1 comma 2 is not correct. Hence we can show that, we can tell that this function is not continuous at the point 1 comma 2. रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है? क्या फंक्शनल वैल्यू अटेंड नहीं कर रहा है? नहीं, फंक्शनल वैल्यू तो अटेंड कर रहा है। 1 कॉमा 2 पे आउटपुट 0 आ रहा है, इसका लिमिटिंग वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगा कि इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगा? तो इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हो, पढ़े हुए हो, देन इट इज वेरी इजी प्रॉब्लम टू सॉल्व इन द एग्जामिनेशन हॉल इटसेल्फ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कोर्सेज के भीतर आप परचेज कर सकते हैं, उसको फिर अच्छे से आप कर सकते हैं। ये सारी चीज मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का एसेंस होता है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन द बीपीएससी 65 ऑन मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। तो ये क्वेश्चन जो है सो आपका मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का क्वेश्चन है, जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स आपका इन्वॉल्व है। पार्शियल डेरिवेटिव आप जानते हैं कि कोई फंक्शन अगर x और y का वेरिएबल का अगर फंक्शन है तो उसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देन if it is given that z is equal to f of x square y and you have to partially differentiate z with respect to x, then we just write dou z by dou x will be equal to, अब इसका डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर वाई कीजिएगा, दैट विल बी एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, और फिर एक्स स्क्वायर वाई का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीजिएगा, देन यू विल गेट नथिंग बट 2x टाइम्स वाई। राइट, सिंपल है। सिमिलरली आपने क्या करना है, वहां पे डो जेड बाई डो वाई का वैल्यू निकालना है। तो डो जेड बाई डो वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो बस z को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, पूरे को एक बार डिफ्रेंशिएट करो, दैट इट विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई। राइट, अब क्या करना है, इस टर्म को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, सो दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप ये कर सकते हो, यू कैन डू इट ओरली। राइट, देन आपको क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि आपको इसके बीच में रिलेशन निकालना है। कौन सा रिलेशन निकालना है? डो जेड बाई डो एक्स और डो जेड बाई डो वाई के बीच में एक आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। फाइन, तो रिलेशन आप कैसे निकालेंगे? तो डिवाइड कर देंगे, जस्ट बाई डिवाइडिंग 1 बाई 2। 1 को आप 2 से अगर जैसे ही डिवाइड करते हो, देन व्हाट यू विल गेट, डो जेड बाई डो एक्स अपॉन डो जेड बाई डो वाई विल बी इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2y बाई एक्स। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू विल गेट योर आंसर व्हाट इज टू बी प्रूव्ड इज इक्वल टू x डो z अपॉन डो x इज इक्वल टू 2y टाइम्स डो z बाई डो y। यही चीज आपको प्रूफ करना था। तो आप देख रहे हो कि कितना आसान पूछता है। बीपीएससी 65 का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ सवाल है, आपको विश्वास नहीं होगा कितना आसान चीज पूछता है। लेकिन क्या है, हर साल इतना आसान पूछेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टरी करना होगा। अगर आप खुद से मास्टरी कर सकते हैं देन इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज इफ यू आर नॉट एबल टू डू बाय योर ओन, then you can join our courses. Various courses we have launched for you guys. क्रैश कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है, मॉड्यूलर कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज है, रिकॉर्डेड क्लास है। जो भी कोर्स आपको अच्छा लगता है आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पे आप अपना कोर्सेज को सिलेक्ट करके जो आपको सूट करता है, वीकेंड कोर्सेज, रेगुलर कोर्सेज, whatever courses that we have provided, just see those courses and select. You can select those courses and purchase for your benefits. Thank you so much for watching this very video. We will meet in the next video. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।